शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कलप भरे घोर नरक महुबास। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और सावन का महीना अपने चरम पर है। शिव भक्ति की लय में श्रद्धालु झूमते गाते नजर आ रहे हैं। कांवर पथ हो या शिवालयों का नजारा, हर तरफ बोलबम के जयकारे लग रहे हैं। भक्ति में माहौल के बीच महादेव को समर्पित न्यूज 18 का ये बेहद ही खास शो चलो कांवरिया बाबा धाम के जरिए हर दिन हम आपको कराते हैं भोले शंकर के दर्शन। शिव भक्ति पर आधारित इस खास शो में हमारे बोलबम संवाददाता लगातार कांवर पथ की छटा और श्रद्धालुओं की उमंग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आस्था के सैलाब के बीच की हर वो विहंगम दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिसकी झलक मात्र पाना हर एक शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए हमारे संग शिव भक्ति में इस खास शो के जरिए। और शिव भक्ति पर आधारित इस खास शो में आज हम आपको लखीसराय के प्रसिद्ध अशोक धाम की महिमा बताएंगे, जहां भगवान शिव ने जमीन के अंदर से निकलकर अशोक नाम के एक लड़के को दर्शन दिया था। हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक बाबा, जिनके नाम से पड़ा है इस धाम का नाम। हमारी बोलबम संवाददाता विनीता मिश्रा ने अशोक धाम की महिमा जानने खुद मंदिर के प्रांगण तक पहुंची और जानने की कोशिश की कि लखीसराय की श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर का क्या कुछ महत्व है। तो चलिए आप भी देखिए महिमा अशोक धाम की। लखीसराय का प्रसिद्ध अशोक धाम, वह मंदिर जिसे इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तीन नदियों के मुहाने पर बसा अशोक धाम बिहार का देवघर भी कहा जाता है। श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम कांवरियों को अपनी ओर बरबसी खींचता है। यही वजह है कि इस मंदिर को जानने वाले बाबा भोलेनाथ के भक्त हर साल देवघर के बैद्यनाथ धाम जाने और आने के दौरान अशोक धाम में पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर, जिसे अशोक धाम के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के लखीसराय जिले में ये मंदिर स्थित है। इसकी भव्यता देखने दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। उस समय पाल साम्राज्य के छठे राजा नारायण पाल ने इस मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग की नियमित पूजा की शुरुआत की थी। 12वीं शताब्दी में इंद्रदुमन राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। हालांकि धीरे धीरे समय गुजरता गया और ये मंदिर कहा जाता है कि तोड़ दिया गया था। मंदिर के अवशेष भी नहीं बचे थे, लेकिन एक बार फिर से 1977 में मिट्टी के नीचे से भगवान शिव ने अशोक नाम के लड़के को दर्शन दिया और मंदिर का एक बार फिर से निर्माण कराया गया। कहते हैं 7 अप्रैल 1977 को अशोक नाम के एक लड़के ने जमीन के नीचे से विशालकाय शिवलिंग की खोज की। उस दिन वह युवक गांव में खेला जाने वाला परंपरागत गिल्ली डंडा खेल खेल रहा था। इसी दौरान उसे भगवान शिव का रूप शिवलिंग के आकार में दिख गया। 1977 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। कहते हैं कि अशोक और गजानन नाम के 2 लड़के खेल रहे थे और गिल्ली डंडा खेलने के दौरान एक विशालकाय शिवलिंग यानी भोलेनाथ ने उन दोनों लड़कों को दर्शन दिया और उसी लड़के के नाम पर इस मंदिर का नाम अशोक धाम रखा गया। वैसे तो पाल साम्राज्य के छठे सम्राट नारायण पाल ने
8वीं शताब्दी में ही शिवलिंग की नियमित पूजा की शुरुआत की थी, लेकिन 12वीं शताब्दी में राजा इंद्रदयुम्न ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि मंदिर को कालांतर में तोड़ दिया गया था। फिर कई साल तक जमीन के ऊपर कोई अवशेष नहीं था। 1977 में अशोक नाम के लड़के ने जब जमीन के नीचे विशालकाय शिवलिंग की खोज की तो 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने इस मंदिर परिसर के पुनर्गठन का भी उद्घाटन किया। मौजूदा मंदिर परिसर भवन 15 नवंबर 2002 को श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से शुरू किया गया और तब से भक्तों का तांता यहां लगा ही रहता है। खासकर सावन के महीने में देश भर से लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। अशोक धाम में भगवान शिव का ये विशाल शिवलिंग है। खासकर इस मंदिर में सावन महीने में और महाशिवरात्रि में भगवान भोले के भक्त लाखों की संख्या में इस मंदिर में आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है। यही वजह है कि दूर दराज से लोग यहाँ लखीसराय में आते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी माँ बाप जलाभिषेक कराते हैं। कहाँ से आई हैं आप? बिहार शरीफ से। कब से आ रही हैं इस अशोक धाम मंदिर में? हम करीब 5-6 साल से आ रहे हैं। भगवान भोले मनोकामना पूर्ण करते हैं? करते हैं, सब पूरा करते हैं, तभी तो आते हैं। आती हैं तो सावन महीने में आती हैं कि हमेशा आती हैं? नहीं, खाली सावन महीने में आते हैं जी। तो यहाँ पे जो भक्तों का है तांता लगा हुआ है। सावन महीने में खासतौर पर भगवान शिव के भक्त मंदिर में आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, गुलाल चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दुर्भाग्य था कि अभी तक भोला बाबा हमको बुलाए नहीं थे। इस बार भगवान जय भोला बाबा अपना दर्शन दिए हमको, और जैसा कि मैं जानती हूँ कि उनके दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है उस सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस भगवान ने बुलाया और आप? मेरा बेटा खूब आगे बढ़े, बस यही मेरी कामना है। भगवान ने बुलाया और आप? हाँ, जब बस भगवान नहीं तो मैं सोची भी नहीं थी कि आज आऊंगी मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू झा है। आप भी भोले के भक्त हैं, माथे पे तिलक लगा के आए। कहाँ से आए हैं आप? पटना। पटना से। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। आप पूजा करने आए हैं आज? हाँ। मंदिर परिसर में ही हमारी मुलाकात अशोक बाबा से हुई। वही अशोक जिन्हें 1977 में तब दोस्तों संग खेलते हुए भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। मिट्टी से निकले भगवान शिव को सबसे पहले अशोक बाबा ने ही देखा था। अशोक बाबा आज भी इसी मंदिर में बैठते हैं। अशोक जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम अशोक धाम रखा गया। आज पंडित जी हमारे साथ हैं। अशोक धाम जिस व्यक्ति के नाम पे रखा गया ये वही अशोक बाबा हैं। भगवान शिव ने आपको दर्शन दिया, आपके नाम पर ये विशालकाय मंदिर का निर्माण हुआ है। आप उस वक्त छोटे बच्चे थे जब आप खेल रहे थे, भगवान शिव ने आपको दर्शन दिया। इस जगह गाय चरा रहे थे, उसी में एक सतगरबा खेल होता है, उसी में थोड़ा थोड़ा खुदे तो बाबा का मस्तक जनाने लगे। उसके बाद गांव मोहल्ला के गांव से आदमी जुट गए, कोरने खाने जैसे लग गए। इस 7/4/77 में निकले हैं। ये मंदिर 2002 से चालू हुआ है। जब भगवान ने आपको दर्शन दिया था, जब गिल्ली डंडा आप खेल रहे थे, भगवान शिव मिट्टी के अंदर से निकले थे, उम्र क्या रही होगी आपकी? 12 बरस की थी। उस वक्त जब मिट्टी से भगवान शिव निकले थे, कैसे आपने क्या कुछ कहा? लोगों को कैसे पता चला कि ये शिवलिंग है ना कि कोई पत्थर? ऐसे उस जगह हम खदाई किए तो बाबा का मस्तक जनाने लगे थे, गांव मोहल्ला किए।
गांव से आदमी जुट गए, कोरना खाने जैसे लग गए, निकल गए भगवान। आप भगवान शिव के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पहली बार भगवान शिव के दर्शन किए, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर से जुड़ी हुई? बाबा जैसे जो मांगते हैं सब पूरा होता है। भगवान शिव ने तो यहाँ आपरूपी दर्शन दिया, खुद ही वो उनकी शिवलिंग यहाँ निकले थे। माँ पार्वती का इतिहास क्या है? मैया पार्वती का जैसे ला कर बैठाया गया है, कुछ पुराना मूर्ति भी है तो उसी जगह स्थापित किया गया है। वो पुराना मूर्ति पहले से था यहाँ, हाँ, और जो माँ दुर्गा का जो मंदिर बनाया गया है वो तो माँ का दुर्गा का यहाँ जब बाबा कब्रे हैं तब से दुर्गा माँ का जैसे पूजा पाठ चालू हुआ। अशोक धाम में 3 मंदिर हैं। एक में महादेव का गर्भगृह है जिसे इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर ठीक बगल में मां पार्वती का भी मंदिर है जिसे मां दुर्गा मंदिर कहा जाता है। कहते तो ये भी हैं कि भगवान शिव के शिवलिंग के साथ ही मां पार्वती की मिट्टी की मूर्ति जमीन के अंदर से निकली थी। हालांकि अभी नई मूर्ति मां पार्वती की लगाई गई है, लेकिन पुरानी मूर्ति भी इसी मंदिर परिसर में विराजमान है। उन्नीस 1977 में भगवान शिव के शिवलिंग के साथ मां पार्वती की मूर्ति भी मिट्टी के अंदर से यहाँ निकाली गई थी और यहाँ पे अब तो ये मंदिर भव्य बना दिया गया है। मां पार्वती की नई मूर्ति भी लगाई गई है, लेकिन अभी भी इस मंदिर के प्रांगण में मां पार्वती की एक अलग यहाँ पे मंदिर स्थापित की गई है, जहाँ मां पार्वती की नई मूर्ति के साथ वो पुरानी मूर्ति आज भी यहाँ विराजमान है, जो भगवान शिव के साथ मिट्टी के अंदर से ये मूर्ति उस समय निकाली गई थी जब मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में अशोक धाम में भगवान शिव के मंदिर के साथ ही मां पार्वती का मंदिर है और मां दुर्गा का मंदिर है। मां पार्वती के मंदिर में भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और मां पार्वती इस मंदिर में यहाँ मौजूद हैं। और ये जो मूर्ति हमने आपको दिखाई, ये उस वक्त भगवान शिव के साथ 1977 में मिट्टी के अंदर से ये निकाली गई थी और आज भी इस मंदिर के प्रांगण में मां पार्वती की ये पुरानी मूर्ति यहाँ स्थापित है। आप कितने दिनों से इस मंदिर में आ रही हैं? मैं तो बहुत दिन से आ रही हूँ इस मंदिर में। क्या क्या मान्यताएं हैं मां पार्वती से जुड़ी हुई, भगवान शिव से जुड़ी हुई? क्या ये तो मुझे नहीं पता है। कितना आस्था है भगवान पर? हम लोग तो पूरा आस्था रखते हैं। बहुत पुरानी, हम बच्चे से यहाँ आ रहे हैं। अपने माता पिता के साथ आते थे, श्रद्धा पूर्वक यहाँ हम पूजा पाठ करते हैं। सब मनोकामना सदा पूर्ण होता आ रहा और आगे भी होता रहेगा। भगवान पर पूरी आस्था है? पूरी आस्था है यहाँ भगवान की। भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यही वजह है कि मंदिर परिसर में हाथों में जल लिए तमाम भक्त गुनगुनाते नजर आते हैं। अशोक धाम मंदिर परिसर में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भगवान शिव की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से ये पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान हो रहा है। भगवान शिव के भक्ति में ये तमाम भक्त भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं, गीत गा रही हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या कुछ गा रही हैं भगवान शिव के? जी हाँ, भोले बाबा का भजन। जी सुनाइए। बम बम भोले भंडारी, बबम बम बबम बबम बम बबम, तेरी महिमा है न्यारी, बबम बम बबम बबम बम बबम, बम बम भोले भंडारी, तेरी महिमा है न्यारी, तेरी नैवा से तो कट जाए संकट भारी, तेरी सेवा जो करते उसके भंडार हो भरते, क्यों भोले देर हो करते अब मेरी बारी। बम बम भोले भंडारी, बम 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 बम, तेरी महिमा है न्यारी, बबम बम बबम बबम बम बबम, तेरी कृपा जो हो तो कट जाए संकट भारी, दर दर भटता फिरता हूँ मैं, जग का मैं बंजारा हो भोले, जग का मैं बंजारा,
बड़ी सुनी तेरे नाम की महिमा, अलख जगाने आया हो भोले, अलख जगाने आया। नाम तेरा जपूं ध्यान तेरा धरूं, नाम तेरा जपूं ध्यान तेरा धरूं, संकट सब मेरा काटो हे त्रिपुरारी। बम बम बोले भंडारी, बम 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 बम, तेरी महिमा है न्यारी, बम 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 बम, तेरी कृपा जो हो तो कट जाए संकट बारी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। क्या क्या नाम है आपका? माही। भगवान में कितनी आस्था है? भगवान शिव में कितनी आस्था है? भगवान शिव भी तो मेरे भगवान है, उनके कृपा से जो भी पढ़ते हैं लिखते हैं उनके कृपा से सब चीज़ अच्छा होता है। और मैं यहाँ हर साल आती हूँ और हर साल अपनी श्रद्धा और प्रेम से आती हूँ और भगवान हर साल मुझे बुलाए यहाँ। मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? हाँ, हर साल पूरे करते हैं। मंदिर की व्यवस्था और साफ सफाई पर प्रबंधन का ध्यान भी लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। 3 नदियों के मुहाने पर बसा होने के कारण इस धाम का काफी महत्व है। भोलेनाथ बाबा के प्रताप से आज भी मंदिर परिसर काफी साफ सुथरा रहता है। यहाँ सच्चे दिल से पूजा करने पर मन्नत जरूर पूरी होती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18, लखीसराय। आमतौर पर आपने शिवालयों में शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको जंगल में विराजे भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। सिमडेगा के घनघोर जंगलों के बीच महादेव की अनोखी पूजा की तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भोले शंकर महादेव त्रिलोकपति। भोलेनाथ के दर्शन और पूजा का सावन में काफी महत्व है। शिव को सर्वव्यापी कहा जाता है। देवों के देव महादेव हैं, तभी तो घने जंगल के बीच विराजे हैं महादेव। सिमडेगा के घनघोर जंगलों के बीच की ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जो है महादेव का गुप्त धाम। यहाँ प्राकृतिक रूप से विशालकाय महादेव विराजमान हैं। ये तस्वीर है सिमडेगा के भेलवाडी जंगल की, जहां विराजे हैं देवों के देव महादेव। माता सती संग डेरा डाले हैं महादेव। सिमडेगा के भेलवाडी जंगल में सैकड़ों फीट ऊंचे लिखाटोंगरी पहाड़ी पर स्थित है महादेव का गुप्त धाम। हम लोग के पूर्वज लोग यहाँ के जो शिवलिंग थे पहले तो बहुत छोटे थे और वो पहले पूजा पाठ करते थे हम लोग का पूर्वज लोग, और हम लोग भी धीरे धीरे जंगल तरफ आने शुरू किए तो हम लोग भी देखे कि यहाँ शिवलिंग हम लोग को मिला और हम लोग भी पूजा पाठ करने शुरू किए। जहाँ प्राकृतिक चट्टानों में विशालकाय शिवलिंग